ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और आज के दिन छठी महाविद्या यानी कि छिन्नमस्ता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है। तंत्र शास्त्र में महाविद्या छिन्नमस्ता की उपासना करने से समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल आदि देशों में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली होती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठिता मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद भी देती है। महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली है जो बांझपन या ऋण से संबंधित या यौन रोग से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उभरने में भी सहायता करती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अन्य लाभ होते हैं। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतपूर्णा का स्वरूप माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। देवी छिन्नमस्ता चिंता पूर्णिमा का स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा कई अर्थों में उनके भक्तों के लिए फलदायी भी होती है। चिंता को हर कर देवी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं, साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान करती हैं। देवी का इसलिए व्रत करना और उनका विधि विधान से पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। माँ छिन्नमस्ता अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती हैं। उनके कंधे पर यज्ञ विपत्त है। देवी छिन्नमस्ता की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त नवरात्रि के अलावा दीपावली के दिन से करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन भी की जाती है। माँ के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचर जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गईं। स्नान करने के बाद भूख से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गईं। उस समय उनके सहचार्य ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचर ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ और देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर उनकी सखियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर बिना देरी किए भोजन प्रदान करती हैं, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचर के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने खड़ग से अपना ही सिर काट दिया और इस प्रकार कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा। उनके कंबन से रक्त की 3 धाराएं प्रभावित हुई। उन्होंने उनमें से 2 धाराओं को अपने दोनों सहचर को प्रभावित कर दिया, जिसे पीकर वे दोनों बहुत ही प्रसन्न होने लगे और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भव्य और भयंकर है। देवी अपने एक भुजा में अपना स्वयं का कटा हुआ शीश और दूसरी भुजा में खड्ग धारण करती हैं। उनकी गली से रक्त की 3 धाराएं प्रभावित होती हैं और देवी का कटा मुख और डांकनी तथा वर्ण नामक 2 परिचारिका एवं उन रक्त धाराओं का पान करती हैं। देवी छिन्नमस्ता गुड़हल के पुष्प के समान लाल वर्ण की हैं। उनकी आभा और कांति कोटि कोटि सूर्य के समान है। उन्हें नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केशों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता के 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हृदय के समक्ष एक नील कमल सुशोभित है। देवी मंगल सूत्र के रूप में सर्प तथा अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नरमुंड की माला धारण करती हैं। माँ छिन्नमस्ता की महिमा की कई कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करता था और राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज
मैं राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंची। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक दिव्य कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानो तो रानी की कोख भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वह इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में देखी दिव्य कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। यह देखकर राजा भयभीत हो उठे। तब राजा को भयभीत देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्ता की देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सकते, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर माँ छिन्नमस्ता अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप से विख्यात हो गया था। माँ छिन्नमस्ता की कथा अब सुनिए। श्री दुर्गा कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें सुख दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय यह विदा होता है। देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही वैश्य पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत आती है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्तिहर, मूसल, खीटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम साधनु आदि शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का वेदांत देवना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महोत्सव देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नीतत्व कोण में खड़गदानी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वाव्य कोण में मरक पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में सुलधानी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, तुम नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 200 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जय आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाघ भाग में अजिता, दक्षिणा भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्गोतनी से घा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशमणी देवी मेरी भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेतना और नथनों के अमृता देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशमणी देवी मेरी भौं का संरक्षण करें। वहों के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नथनों के अमृता देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओर में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे की ओर में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गली की घाटी की महामाया तालु में रखकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़े की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में दर्दानी पशुवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के भारी बाग में नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों खंडों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रदानी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सुरेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलीश्वरी कुची में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शुक्राशनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में, सुलधानी देवी उदर में रहकर रक्षा करें।
नाभि में कामनी को हवा की गोई सुई रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंगी और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कड़ी भाग में और विंध्यवासिनी कुटों की रक्षा करें। संपूर्ण कामना को देने वाली बाली महाबला देवी दोनों पिलियों की रक्षा करें। नारसिंह दो दोनों घुटियों की ओर, तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में, तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दशकराली भी नखों की दुर्केशनी विकेशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कुबेरी त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मजा मांस हड्डियों मेदक की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि को पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पज्ञावती देवी, कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र भेदन नहीं हो सकता, वे अभिज्ञा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया तथा धर्म धारणी देवी, मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी, मेरे प्राण अपान व्यान उद्यान समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना, मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते सबने योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण रक्षा नारायणी देवी करें। 12 ही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्री रक्षा करें। चंडिका, तो मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी, पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुपता तथा मार की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गए ते रक्षा से रहे, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मन से जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामना को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति भी होती है। वह जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मन से निर्भय हो जाता है। युद्ध के समय उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, अपनी मृत्यु से रहे 180 व्यक्ति वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चिड़चिड़, कोड़ आदि की संपूर्ण व्याधि नष्ट हो जाती हैं। कनेर, कपिम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा ईफर और तेल के संयुक्त आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, ऋषि, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गणोपदेशमात्र सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डांकनी, सांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राजा, ब्रह्म राजा, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि निष्कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपने कीर्ति से विभूषित भूतल पर स्वस्थ के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सबसे चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलिए दुर्गे मैया की जय, खेरापति मैया की जय।